Good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to explain you some important transactions related to the goods and numericals related to these transactions. I am going to explain in this lecture. C. Expenditure on installation of machinery and on the erection of building. Machinery and building are the assets of the business. As such, any expenditure incurred on the carriage and installation of machinery, such as freight, transit expenses, installation expenses, wages paid for the installation, etc., is treated as capital expenditure and is debited to the machinery account. Similarly, any expenditure incurred for the construction of a building, such as the purchase of material and the payment of wages, are also treated as capital expenditure and as such debited to building account. However, repair charges incurred on an asset which is already appearing in the books are debited to the repair account. देखो, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ बिल्डिंग, जब भी हम कोई भी मशीनरी या कोई भी इरेक्शन कर रहे हैं बिल्डिंग का, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी अगर किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेंडिचर होता है, वेदर इट द एक्सपेंडिचर इज कैरेज एक्सपेंडिचर, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एक्सपेंडिचर सच एज फ्राइट, ट्रांजिट एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा, कोई भी किसी भी तरीके का अगर एक्सपेंडिचर है तो वो मशीनरी अकाउंट का ही पार्ट है. उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं करते हैं. इट इज़ विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीनरी. अगर मशीनरी की कॉस्ट प्राइस 1 लाख है और आपने उसमें जो एक्सपेंडिचर करा है, फ्राइट एक्सपेंसेस कर दिए हैं, कार्टेज दे वो ट्रांजिट एक्सपेंसेस दे दिए 20,000, तो मशीनरी की जो कॉस्ट प्राइस होगी दैट विल बी 1,20,000 और वो मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट हो जाता है. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इंक्लूडिंग ऑल द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस. सेम ऐसी बिल्डिंग के लिए अगर कोई भी इरेक्शन करा है आपने तो इट विल बी एडेड इन बिल्डिंग अमाउंट, बिल्डिंग अकाउंट का ही पार्ट होगी. उसके लिए हम कोई सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे. बट अगर मशीनरी की रिपेयर करा रहे हैं तो वो आपका रिपेयर अकाउंट में पार्ट होगा, क्योंकि मशीनरी को जब हम एक बार यूज़ कर रहे हैं या बिल्डिंग को हमने एक बार यूज़ कर ली तभी उस पर रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ रही है. तो अगर किसी भी टाइप की कोई रिपेयरिंग है देन एट दैट टाइम दैट रिपेयरिंग विल बी डेबिटेड टू रिपेयरिंग अकाउंट एंड एंट्री विल बी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तब वो रिपेयर अकाउंट का पार्ट होगा. लेकिन अगर इंस्टॉलेशन के टाइम पे कोई भी एक्सपेंसेस होता है फर्म में तो वो एक्सपेंसेस आपका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस उस पर्टिकुलर एसेट में इंक्लूड हो जाता है, उसको हम अलग से किसी सेपरेट अकाउंट में शो नहीं करते. नाउ सी बेटा सम स्पेशल ट्रांजेक्शन्स. इसमें पहला आ गया आपका ड्राइंग इन गुड्स. ड्राइंग इन गुड्स, ड्राइंग इन मनी होता है, ड्राइंग इन कैश होता है. चाहे तो आप विड्रॉल कर रहे हैं, व्हेन अ प्रोप्राइटर विड्रॉ सम अमाउंट फ्रॉम द फर्म फॉर इट्स पर्सनल यूज़ तो वो ड्राइंग इन कैश हो जाता है. और जब वो गुड्स विड्रॉल कर रहा है फॉर द पर्सनल यूज़ इट इज़ द पार्ट ऑफ ड्राइंग इन गुड्स. समटाइम्स द प्रोप्राइटर विड्रॉ गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़. द एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शन विल बी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. Goods taken for personal use. Purchase account is credited because as a result of transaction the net amount of purchase of the business is reduced. इसलिए आपका क्या हो जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है. Now second is goods given away as charity. अगर चैरिटी एक एक्सपेंस है बिजनेस का बेटा और अगर आपने कोई भी गुड्स चैरिटी में शो कराए तो इट विल बी डेबिटेड. गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस एट कॉस्ट प्राइस, हैंस परचेज आर रिड्यूस टू द एक्सटेंड एंड सच एज परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. चैरिटी में कोई गुड्स दिया है, कैश नहीं दिया, तो एंट्री विल बी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट में से वो गुड्स डिडक्ट हो जाता है. देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल. Sometimes the goods are distributed as free samples to the potential buyer in order to promote sale. कभी कभी एडवर्टीजमेंट करने के लिए भी गुड्स को फ्री सैम्पल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो भी एडवर्टीजमेंट अकाउंट का पार्ट होता है और इट विल बी डेबिटेड फ्रॉम इट विल बी क्रेडिटेड फ्रॉम परचेज अकाउंट, क्योंकि वो अमाउंट आपकी उसकी रिड्यूस कर रहा है. तो एंट्री विल बी एडवर्टीजमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर. अगर लॉस बाय थेफ्ट है या लॉस बाय फायर है देन एंट्री विल बी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. और अगर ये गुड्स इंश्योर्ड है, मान लो आपने जो है 1 लाख का गुड्स आपका था, उसमें से आप वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस का इंश्योर्ड गुड था, तो ये क्लेम जो लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर है इट विल बी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एंड एंट्री विल बी इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर अकाउंट. और अगर पूरा का पूरा अमाउंट बैंक से रिसीव्ड हो जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो जाता है. और अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम एडमिट नहीं करती है तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्लेम नॉट एडमिटेड इसमें आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. इज इट क्लियर? गुड्स पूरी तरीके से इंश्योर्ड है तो बैंक की तरफ से पेमेंट आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. अगर 60% इंश्योर्ड है, 40% पेमेंट आपको नहीं मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी.
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, वो इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। गुड्स फॉर ₹50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये लॉस बाय फायर हो गया, तो इट विल बी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 50,000 बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। Goods worth ₹18,000 were distributed as free samples and ₹20,000 were given away as charity in cash. गुड्स आपने 18,000 का डिस्ट्रीब्यूट करा है फ्री सैम्पल्स में और 20,000 के रुपीज़ चैरिटी में दे दिए इन कैश। नाउ सी द एंट्री बेटा इसकी, जो फ्री सैम्पल में डिस्ट्रीब्यूट करा है दैट इज़ द पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। और जो चैरिटी में कैश दिया दैट विल बी द पार्ट ऑफ चैरिटी अकाउंट। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000. Now see third beta. Goods worth ₹25,000 and cash ₹40,000 were taken away by the proprietor for his personal use. ड्राइंग है आपकी पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल कर रहा है तो, लेकिन उसने पूरा कैश विड्रॉल नहीं करा है, उसने गुड्स 25,000 का विड्रॉल करा है और 40,000 का कैश विड्रॉल करा है फॉर द पर्सनल यूज़। तो एंट्री विल बी बेटा दैट इज़ ड्राइंग अकाउंट डेबिट 65,000 to cash account 40,000 to purchase account 25,000. Goods and cash withdrawn for personal use. Goods and cash दोनों withdrawn करा है तो purchase account से भी जाएगा और cash account से भी। Now see fifth one. Cash ₹1 lakh were stolen from the iron safe of the trader. 1 lakh का कैश आपने stolen कर लिया है तो इट मीन्स आपका लॉस हो गया ये 1 lakh का। एंट्री विल बी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सी द एंट्री, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 lakh बीइंग कैश स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ। और टोटल आ गया आपका 2,78,000। दीज आर द स्पेशल ट्रांजेक्शन्स जो कभी कभी बिजनेस में होते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ नवीन गुप्ता एंड सन्स। आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 15,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया बेटा, पर्टिकुलर अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। एंट्री विल बी prepaid insurance account debit to insurance account being prepaid insurance recorded 15,000. Number 2, credit purchase from Ram and Company for 50,000. Cash discount will be received at 5% on payment of bill within 10 days. अभी यहाँ पे बिल पे नहीं हुआ है बेटा, क्रेडिट परचेज करा है 50,000 का, तो एंट्री विल बी सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी 50,000 गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम एंड कंपनी। नाउ सी द नेक्स्ट एंट्री बेटा, सेकेंड में क्या नेक्स्ट क्या बोला है बेटा आपका, दैट इज़ कैश पेड टू राम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अवेल्ड ऑफ। इट मीन्स 10 डेज़ के अंदर कैश पेड हो गया और 5% का डिस्काउंट में मिल गया। 50,000 माइनस 50,000 का 5% 2,500 का डिस्काउंट हो गया, तो 47,500 का पेमेंट करा आपने। एंट्री इज़ राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 50,000 देना था टू कैश अकाउंट 47,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट दैट इज़ 2,500। ठीक है, कैश पेड एंड टू राम एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट। ड्राइंग इनकम टैक्स पेड करा है, इनकम टैक्स आपका ड्राइंग का पार्ट होता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पेड इनकम टैक्स 20,000। नाउ सी गुड्स सोल्ड फॉर कैश इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ ₹10%। 2 लाख का गुड्स सोल्ड करा था, 10% प्रॉफिट हो गया उसका 20,000, 2,20,000 उसकी अमाउंट हो गई। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,20,000। नाउ सी द नेक्स्ट बेटा, परचेज आयरन शेफ फॉर ₹2 lakh, फाइलिंग कैबिनेट फॉर ₹50,000 एंड कंप्यूटर फॉर ₹1 lakh। ये तीनों बेटा ऑफिस इक्विपमेंट के पार्ट हैं, क्योंकि आयरन शेफ भी आपने ऑफिस के लिए परचेज करा है, कंप्यूटर भी ऑफिस के लिए परचेज करा है, फाइलिंग कैबिनेट भी ऑफिस के लिए। तो इसको अलग अलग मेंशन न करके आप इसको ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट में डाल देते हैं टू कैश अकाउंट। सी ऑफिस इक्विपमेंट या ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दैट इज़ 3,50,000 ऑफिस इक्विपमेंट परचेज, और टोटल आ गया 7,05,000। डू ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली इन योर कॉपी बेटा, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 23 तक आपके स्पेशल ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गए। अब आगे के क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर कॉपी प्रॉपर्ली। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।